एक और प्रश्न पूछा है मित्र ने। आप कहते हैं जे कृष्णमूर्ति मॉडर्न अष्टावक्र हैं और दोनों बोलते हैं कि ध्यान की विधियां तुमको ध्यान से दूर ही ले जाती हैं। जितना तुम ध्यान करने की कोशिश करते हो उतना ही ध्यान से दूर चले जाते हो। तो कृपया ये स्पष्ट करें कि हम करें क्या। अष्टावक्र या अष्टावक्र जैसे जितने सद्गुरु जी कृष्णमूर्ति या जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि बात को समझो, बात का समझना ही करना है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ये तो बात अब सारे लोग समझने लगे हैं। विधियां हैं ध्यान की और विधियों के अपने उपयोग हैं। विधियों में उलझा ना जाए ये जरूरी है, क्योंकि विधियां जीवन में रहेंगी, किसी न किसी रूप में कोई न कोई विधि रहेगी। जिन विधियों का उपयोग ध्यान के लिए किया जाता रहा है वो विधियां ध्यान नहीं है, लेकिन विधियां सहयोग देती हैं। कई बार हमारे लिए एक सामंजस्य पैदा करने की, हमारे शरीर मन में एक हार्मनी पैदा करने का काम करती हैं, तो उस लिहाज से शुभ है। लेकिन अगर कोई विधि करके ध्यान घटाने की कोशिश कर रहा है तब वो ध्यान से दूर हो जाएगा और ध्यान से चूक जाएगा। यही बात अष्टावक्र कह रहे हैं, यही बात जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं और यही बात मैं भी कह रहा हूं। विधियों से गुजरो, शांत रहो, फिर ध्यान तो घटेगा। उसके लिए तुमको अपने अंदर एक निश्चित किस्म की ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी वो लानी। बाकी करना यही पूछा जाता है, फिर हम करें क्या? कुछ मत करें, समझें बात को। अब समझना जो है वो भी एक विरोधाभासी चीज है कि वो सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। कम लोग हैं जो सीधे सीधे बात समझ लेते हैं, तो जो सीधे नहीं समझ पाते उनके लिए फिर कुछ समझाने का और उपाय लाना पड़ता है। तब ये सब करने की बातें आ जाती हैं, तब ये सारी विधियां आ जाती हैं। जे कृष्णमूर्ति भी इतने सालों बोलते रहे, पूरे जीवन भर। उनकी बातें सुनकर लोग कहां ध्यान को उपलब्ध हो गए, कुछ हुए होंगे। अभी ही एक मित्र जो जे कृष्णमूर्ति के सानिध्य में भी रहे, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठे, उनको सुना, वो बड़ी रोचक बात कहने लगे कि मैं रोज कृष्णमूर्ति जी को सुनता हूं 1 घंटे, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि वो कहते क्या हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। अरसा हो गया, उम्र बीत गई। अब उनकी प्रेजेंस है, उनकी ऊर्जा है, वो खींचती है, लुभाती है, लेकिन समझना इतना आसान भी नहीं है। नहीं तो सारे लोग समझ लेते, तब हमको उपाय लाने पड़ते। अष्टावक्र भी तुम देखो, जनक से बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात हो रही है और वो समझते हुए आगे चलेंगे, समझ ही रहे हैं। जब कृष्ण ने बात करी अर्जुन से तो पहले तो उन्होंने शुरुआत यही करी कि ऐसा ही है, बात को समझ लो। जब वो नहीं समझा तब फिर वो विधियों और उपायों की ओर बढ़े। अन्यथा तो कोई जरूरत नहीं थी विधियों और उपायों की। किसी व्यक्ति को विश्राम करना हो तो वो विश्राम कर सकता है, आराम से लेटे विश्राम करे। लेकिन अगर इतने तनाव में, इतनी बेचैनी में, इतनी चिंता में व्यक्ति हो कि उससे सीधे लेटा ही ना जाए, तो फिर उसको कुछ विधियां बतानी पड़ेंगी कि पहले जॉगिंग करके आओ, दौड़ कर आओ, ये करो वो करो, और फिर जब तुम थक जाओ उसके बाद तुम विश्राम में चले जाओ।
और तब तुमको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, विधि है। हम शरीर के साथ भी देखो जो व्यवहार कर रहे होते हैं, जब शरीर स्वस्थ है तो हमको कोई विधि, कोई मेथोडोलॉजी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, सब अपने आप फंक्शन हो रहा है। आप भोजन करते हैं, भोजन आपका डाइजेस्ट होता है और सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जब शरीर मन असंतुलित हो जाए और अस्वस्थ होने लगे, तब आपको भोजन डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए उपाय, विधियां, और भी आपको दैनिक अपने जीवन को चलाने के लिए तमाम विधियां चाहिए। वो तब जब अस्वास्थ्य आ गया, उसमें हार्मनी नहीं रही, सामंजस्य नहीं रहा। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि विधियां या उपाय व्यर्थ हैं। जब उनकी जरूरत है तब उनको आना चाहिए। तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुमको बैसाखी की जरूरत हो सकती है, तुम्हें स्टिक की जरूरत हो सकती है। तब उस समय ये जिद अच्छी नहीं कि चलना तो अपने पैरों पर होता है और मैं कोई सहारा नहीं लूंगा। चल सकते हो सकता है ज़्यादा मुश्किल में पड़ो, और कभी कभी चोट ऐसी भी हो सकती है कि तुम चलने में अपने हाथ पैर और तोड़ लो और ज़्यादा नुकसान कर लो। तो बेहतर है उस समय सहारा ले लेना, और फिर बेहतर है कि सहारे को ठीक वक्त पर छोड़ देना। विधियों के साथ दुर्घटना जो व्यक्ति की है, जिसको अष्टावक्र भी कहते हैं कि अनुष्ठान ही उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं समाधि को, क्योंकि फिर हम अनुष्ठानों में उलझ के रह जाते हैं। हम फिर उन आयोजनों, उन कर्मकांडों में ही इतना लिप्त हो जाते हैं कि असली मकसद भूल जाते हैं। तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर चढ़ा, तुमको एक स्टिक मिली, तो उद्देश्य सारी इस कवायद का, इस एक्सरसाइज का यही था कि आप जल्दी से जल्दी चलें। अब जब आप चल जाएं तो आपका प्लास्टर कट जाए, आपकी स्टिक अलग रख दी जाए, आप अपने पैरों पे चलें, ठीक है। अब अगर आप ये जिद भी पकड़ लें कि मैं कोई सहारा नहीं लूंगा, और आप 10 बार गिरें और अपना पैर 6-7 बार और तोड़ें, तो आप जीवन भर स्टिक से मुक्त नहीं हो सकते। मुश्किलें हैं, उपायों का कोई विरोध नहीं। अष्टावक्र और जी कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं, लेकिन अब उनका जो अपना विजन है वो एक खास चीज को कहने के लिए, और वो शायद उसी को कहने के लिए इस संसार में आए, वो ठीक है। हर गुरु का, हर मास्टर का अपना रोल होता है। उनकी बात उतने स्तर पे समझी जाए तो ठीक है, लेकिन फिर मास्टर्स की बहुत रेंज है, सब अपना अपना काम करते हैं। फिर कोई मास्टर होगा वो बहुत सारा उपाय भी बताएगा और ये बात भी बताएगा, तब ये दृष्टि ज़्यादा व्यापक हो जाएगी। मैं व्यापक दृष्टि के पक्ष में हूँ कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको किया जाए। अनुष्ठान समाधि का, समाधि घटने में बाधा बन जाता है, अष्टावक्र कहते हैं। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान की विधियां ध्यान में बाधा बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बात में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ अनुष्ठान प्लेफुल होते हैं। वो हमको केवल उस रिसेप्टिविटी, उस मनः दशा में लाते हैं, तब ठीक है। अब अष्टावक्र जो जनक के साथ कर रहे हैं, एक अर्थ में वो भी अनुष्ठान ही चल रहा है। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसको कुछ सुना रहे हैं, वो कुछ सुन रहा है, अनुष्ठान तो वो भी है। कृष्णमूर्ति जो कर रहे हैं वो भी तो विधि है, वो भी अनुष्ठान ही है कि आप बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। तो अनुष्ठान या विधियों का विरोध पूरी तरह से नहीं हुआ, तो फिर और विधियां भी आ सकती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है वो हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे किसी भी स्टिक बैसाखी का उद्देश्य अपने पैरों पर चलना है, इसीलिए किसी भी विधि अनुष्ठान का उद्देश्य ध्यान को घटने देने के लिए है, ना कि विधियों में उलझ जाने के लिए। अब आप कोई पार्टी आयोजित करें किसी की खुशी के लिए, क्योंकि आप किसी को खुश करना चाहते हैं,
आमतौर से तो ऐसा ही होता है, किसी का कोई ओकेजन है, आपने कोई पार्टी आयोजित करी, तो इसका मूल उद्देश्य है कि इस इंसान को आप खुशी देना चाहते थे। फिर अनुष्ठान ये है कि आप उसके इंतजाम और जो व्यवस्था है उसमें इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएं कि उसी इंसान से लड़ाई झगड़ा कर बैठे, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आप चाहते थे ऐसे होता वैसे होता, उसने किसी दूसरे तरह से उसको किया और झगड़ा हुआ। अंत में पार्टी तो हुई, लेकिन जो उद्देश्य था कि वो व्यक्ति खुश होता वो नहीं हुआ, तो अनुष्ठान फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, वो हमेशा ध्यान रहना चाहिए, और बस उसमें ही हम प्लेफुल होते हैं कि हम सारी चीज तुरंत हटा सकते हैं। हमारा उद्देश्य था इस मोमेंट में शांति और प्रसन्नता का, और उसके लिए हमने इंतजाम किया था, हमने फूल सजाए थे, हमने एक अलग तरह का पूरा एम्बियंस क्रिएट किया था। लेकिन अगर वो एम्बियंस ही हमारी शांति और प्रसन्नता में बाधा बनने लगे तो हमको उसे तुरंत हटा देना है, और अगर वो आ गई है तो हमको उसकी ध्यान भी नहीं देना है। शांति और प्रसन्नता अगर घट गई है तो एम्बियंस का हमको ध्यान भी नहीं देना है। तो विधियों के साथ भी ऐसा ही प्लेफुल हुआ जा सकता है। अगर पहले कदम पर ही बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो हम शरीर मन की हार्मनी के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये उपाय ध्यान नहीं है। जैसे कि चलने के लिए कोई स्टिक बैसाखी लेते समय हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये पैर नहीं है, तो इतना ही कॉमन सेंस हम उसमें भी लगा सकते हैं, सिंपल। तो सारा जीवन और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल कॉमन सेंस, उलझाव कहीं भी नहीं।